डीप सी माइनिंग में छुपी है आने वाले कई सालों की ऊर्जा, लेकिन कई जोखिम भी। समुद्र तल से धातुओं के खनन में क्या कुछ मिलेगा, जानिए मंथन में इस शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। कैसे करें मेमनों का पोषण प्रबंधन, क्या क्या हो उनका आहार, रखे जो डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजुल सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे मक्का, मसूर, सोयाबीन और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। शुक्रवार को मक्का के बाजार में आई चमक। कोटा मंडी में दर्ज हुई 150 रुपए की तेजी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का के साथ। शुक्रवार को मक्का के कारोबार में चमक देखी गई, यानी ज्यादातर मंडियों में मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में गिरावट भी दर्ज की गई। मक्का के कारोबार पर पेश है हमारी रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मक्का का कारोबार तेजी के साथ हुआ। कोटा, जम्बूसर और अलीगढ़ मंडी में इसके भाव चढ़े, जबकि हाथरस मंडी में भाव लुढ़के। एग मार्केट के अनुसार राजस्थान की कोटा मंडी में 13 जुलाई को मक्का का भाव 1900 रुपए था। 14 जुलाई को इसके बाद सौदे 150 रुपए मजबूत होकर 2050 रुपए क्विंटल पर हुए। इसी तरह गुजरात की जम्बूसर मंडी में भी बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 जुलाई को मक्का का भाव 1900 रुपए था। 14 जुलाई को इसमें 100 रुपए की तेजी आई और भाव 2000 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहाँ भी 13 जुलाई को मक्का का भाव 2000 रुपए था, जो कि 14 जुलाई को 10 रुपए चढ़कर 2010 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि राज्य की ही हाथरस मंडी की बात करें तो यहाँ पीली मक्का का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। 13 जुलाई को यहाँ पीली मक्का का भाव 2000 रुपए था, जो 14 जुलाई को 50 रुपए गिरकर 1950 रुपए क्विंटल रह गया। इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की उपज 359.13 लाख टन हो सकती है, जो पिछले साल की 337.30 लाख टन की तुलना में काफी अधिक है। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे मक्का के बाजार पर भी हम बात करेंगे। क्या स्थिति लग रही है, स्थिति क्या हो सकती है, भाव किस दिशा में जा सकते हैं मक्का के? मक्का के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि गत सप्ताह कुछ मंडियों के अंदर हमें मजबूती के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। घरेलू स्तर पर हम देखते हैं कि उत्पादन काफी अच्छा हमें देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो घरेलू मांग में लगभग 10% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है। यही एक मुख्य वजह है जिसके कारण हमें मजबूती के साथ ट्रेड होते हुए दिख रहा है। आगे भी आने वाले समय में सीजनल डिमांड के अंदर लगभग 10 से 15% तक की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है।
निर्यात के अंदर भी जो है स्थिति में जो है सुधार की गुंजाइश है। इसलिए ओवरऑल मैं किसान भाइयों को मक्का के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि मक्का के अंदर तेजी में ही किसान बने रहे, तो किस तरीके से लेकिन मंडियों का रुख करें, ये अगर आप हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को थोड़ा समझा सकें। बिल्कुल किसान भाई बहन मक्का के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जुलाई अगस्त के दौरान हो सकता है हमें इसमें 150 से 200 रुपये क्विंटल की तेजी देखने को मिलेगी। और आने वाले समय में अगर मांग बरकरार रहती है तो ये जो तेजी है लगभग 250 से 300 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। जी चलिए, तो ये तो बात हुई कि कब तक कितना भाव बढ़ सकता है, उसी के अनुसार ही किसान मंडियों का रुख करें। साहिल जी हमारे साथ बने रहे, बाकी के जिन्सों पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रुख करते हैं अन्य सुर्खियों की तरफ। उठापटक के साथ हुआ मसूर का कारोबार, मुंबई में स्थिर रहे भाव। उत्तर प्रदेश की मंडियों में 2000 रुपए के ऊपर बिकी जौ, जयपुर मंडी में 1644 रुपए रहा भाव। और आइए बात करते हैं मसूर की। शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदे उठापटक के साथ हुए। अलीगढ़ मंडी में मसूर में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि लखीमपुर और बदायूं मंडी में तेजी भी दर्ज की गई। दूसरी ओर कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। मसूर के कारोबार पर देखिए हमारी रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए, यानी कुछ मंडियों में भाव चढ़े तो कुछ में उतरे। एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 13 जुलाई को इसका भाव 7100 रुपए था, जो 14 जुलाई को 50 रुपए गिरकर 7050 रुपए क्विंटल पर रह गया। जबकि यहीं की लखीमपुर मंडी में मसूर का कारोबार मामूली तेजी के साथ हुआ। 13 जुलाई को यहां इसका भाव 6785 रुपए था, जो 14 जुलाई को 5 रुपए बढ़कर 6790 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भी बढ़त का सिलसिला रहा। यहां 13 जुलाई को मसूर का भाव 6895 रुपए रहा। 14 जुलाई को इसमें 5 रुपए की मामूली तेजी आई और भाव 6900 रुपए क्विंटल पर पहुंच गया। जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में मसूर का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां बीते 2 दिन यानी 13 और 14 जुलाई को मसूर 7400 रुपए क्विंटल के भाव पर बिकी। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मसूर की उपज 15,80,000 टन रहेगी, जबकि साल 2021-22 में ये आंकड़ा 12,69,000 टन था। यानी इस बार मसूर की उपज में 3,11,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। और आई बात करते एक बार फिर से साहिल गोयल जी से। साहिल जी, क्या अनुमान है, बाजार की स्थिति क्या रह सकती है? मसूर के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो मसूर के जो फंडामेंटल है काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले हमें अच्छी फसल देखने को मिल रही है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर भी हम देख रहे हैं तो मांग में लगभग 5% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है। आने वाले समय में भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मांग के अंदर और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। निर्यात की स्थिति भी पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी ही दिखाई दे रही है। इन ओवरऑल फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मसूर के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। जी बिल्कुल, तो मसूर में तेजी जारी रहेगी। किसानों को क्या करना चाहिए ऐसे में, किस तरीके से ज्यादा लाभ मिल सकता है उन्हें? बिल्कुल किसान भाई बहन मसूर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जुलाई अगस्त में हो सकता है हमें 80 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा और मांग में मजबूती आती है तो ये जो तेजी है लगभग 150 से 250 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो अभी किसानों ने जाना कि किस तरीके से तेजी का ट्रेंड हो सकता है।
बने रहे साहिल जी आप हमारे साथ, अन्य जिनसों पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अब बात करते हैं सेब की। देखते हैं सेब के सौदे किस भाव पर हुए। शुरुआत हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी से, जहां पर सेब का भाव रहा 8,000 रुपए। आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं अलग अलग मंडियों में सेब के भाव क्या दर्ज किए गए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में आप देख सकते हैं भाव दर्ज किया गया 10,000 रुपए। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 11,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भाव रहा 8,850 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। अब बात करते हैं केला की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में केला का भाव रहा 3,900 रुपए। केरल की अंचल मंडी में भाव दर्ज किया गया 5,300 रुपए। पंजाब की दोराहा मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए और उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भाव दर्ज किया गया 2,270 रुपए। आम पर नजर डालते हैं। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में आम का भाव दर्ज किया गया 2,500 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव दर्ज किया गया 3,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की मैनपुर मंडी में आप देख सकते हैं कि भाव रहा 2,590 रुपए। सभी भाव आपको के अनुसार है। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मंडी खबर के साथ। छोटा सा ब्रेक। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार जौ के बारे में, लेकिन पहले नजर बाजरा पर। जून और जुलाई के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। जून के तीसरे सप्ताह के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव कैसा रहा, आइए उस पर नजर डालते हैं। भाव दर्ज किया गया 2,149 रुपए प्रति क्विंटल के अनुसार। चौथे सप्ताह के दौरान इसमें नरमी आई और भाव 7 रुपए घटकर 2,142 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दर्ज किया गया। वहीं अगर जुलाई के पहले सप्ताह की बात करें तो इस दौरान बाजरे में 10 रुपए की नरमी दर्ज की गई और इसका औसत भाव दर्ज किया गया 2,132 रुपए। जबकि जुलाई के दूसरे सप्ताह के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी देखने को मिली और भाव 53 रुपए चढ़कर 2,185 रुपए क्विंटल हो गया। जून और जुलाई के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में खासी आवक देखने को मिली। हालांकि यहाँ भाव में घटत बढ़त भी दर्ज की गई। एग मार्केट के मुताबिक जून की 20 तारीख को अलीगढ़ मंडी में हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 2,160 रुपए। 28 जून के दौरान इसके सौदों में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,150 रुपए रह गया। 4 जुलाई को यहाँ कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,150 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। जबकि 13 जुलाई को यहाँ बाजरे के सौदों में 10 रुपए की तेजी आई, जिसके बाद 2,160 रुपए क्विंटल इसका भाव हो गया। यहाँ आपको भी बता दें कि जून के मुकाबले जुलाई में बाजरे के औसत मासिक भाव जो थे उसमें गिरावट दर्ज की गई। जून के दौरान बाजरे का औसत मासिक भाव 2,156 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अब तक जुलाई महीने के दौरान बाजरे में 21 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव 2,135 रुपए क्विंटल रह गया। आने वाले दिनों में बाजरे के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर एक्सपर्ट की अब राय ले लेते हैं। साहिल गोयल जी हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल जी, बाजरे की स्थिति क्या रह सकती है आने वाले महीनों में? साहिल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जब हम बाजरे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजरे के जो फंडामेंटल हैं कमजोर बने हुए हैं। पिछले 1 साल से ही बाजरे के अंदर लगातार गिरावट का दौर जारी है। घरेलू मांग के अंदर भी हम देखते हैं लगभग 2 से 4% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है। निर्यात के अंदर भी जो है कुछ हमें सुधार आता हुआ दिखाई नहीं दिया है। इन ओवरऑल फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बाजरे के अंदर कमजोरी बनी रहेगी।
बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि बाजरे के भाव में कमजोरी बनी रहेगी, तो किसानों को क्या करना चाहिए ऐसे में? बिल्कुल किसान भाई बहन बाजरे के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। अभी भी कमजोर मांग के कारण ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में और गिरावट आ सकती है। जुलाई अगस्त में हो सकता है कि हमें एक आंशिक गिरावट देखने को मिले जो 20 से 40 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती है। और आने वाले समय में अगर मांग में सुधार नहीं होता है तो यहाँ से ये गिरावट और जाके लगभग 70 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। जी बिल्कुल, तो गिरावट और जा सकती है, तो इस बात का बिल्कुल किसान ध्यान रखे और उसी के अनुसार ही अपना फैसला ले। चलिए अब बढ़ते आगे और अब ज्वार पर बात करते हैं। जून और जुलाई के दौरान ज्वार के भाव में उठापटक देखने को मिली। यहाँ आपको ये भी बता दें कि जून के तीसरे हफ्ते के दौरान ज्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव 3,410 रुपए क्विंटल था। वहीं चौथे हफ्ते के दौरान इसमें तेजी आई और भाव 130 रुपए चढ़कर 3,540 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं जुलाई के पहले हफ्ते के दौरान ज्वार में 52 रुपए की बढ़त आई और भाव 3,592 रुपए हो गया। वहीं जुलाई के दूसरे हफ्ते के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव में मामूली कमजोरी देखने को मिली और ये 2 रुपए गिरकर 3,590 रुपए क्विंटल रह गया। जून और जुलाई के दौरान ज्वार की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की जंबूसर मंडी में खासी आवक देखने को मिली। वहीं यही वजह है कि यहाँ ज्वार के भाव में घटत बढ़त भी रही। एग मार्केट के मुताबिक आपको बता दें कि जून की 20 तारीख को जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव 2,600 रुपए था। 30 जून को इसमें 700 रुपए की भारी उछाल आई और भाव 3,300 रुपए हो गया। 7 जुलाई को यहाँ ज्वार में तेजी देखने को मिली और भाव 100 रुपए मजबूत होकर 3,400 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं 13 जुलाई को 900 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 2,500 रुपए क्विंटल रह गया। जून के मुकाबले जुलाई में ज्वार के औसत मासिक भाव में बढ़त देखने को मिली। जून महीने के दौरान ज्वार का औसत मासिक भाव 3,281 रुपए क्विंटल था। वहीं जून के दौरान अब तक इसमें 309 रुपए की तेजी आ चुकी है और भाव 3,590 रुपए क्विंटल जा पहुंचा है। आने वाले दिनों में ज्वार के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर हम जानते हैं एक्सपर्ट की राय। साहिल गोयल जी हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल गोयल जी, पूरा ट्रेंड हमने बताया कि क्या रहा इसका ट्रेंड और इसको देखते हुए आगे क्या स्थिति लग रही है? चलिए हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, बढ़ते आगे और अब बात करते हैं अगली फसल के बारे में जिसमें हम जौ की स्थिति क्या रही इस पर हम नजर डालते हैं। मंडियों में शुक्रवार को जौ की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ के सौदे 1,644 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा 2,230 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भाव दर्ज किया गया 2,170 रुपए। राज्य की सहारनपुर मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,250 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान रबी जौ की पैदावार 16,85,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी उपज में 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। आइए जौ पर बात करते हैं साहिल गोयल जी से। साहिल गोयल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, जौ की स्थिति क्या रह सकती है आगे? नजर डालते तो हम देखते हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले हमें अच्छी पैदावार देखने को मिल रही है। अच्छी वेदर कंडीशन और क्वालिटी की फसल के कारण लगातार इसके भावों को जो है सपोर्ट भी मिल रहा है। गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी का भी लगातार किसानों को फायदा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग की बात करते हैं तो माह दर माह घरेलू मांग के अंदर भी जो है लगभग 2 से 5% तक के बीच में इजाफा देखने को मिला है। निर्यात की स्थिति भी पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरते हुए ही दिखाई दे रही है। इसलिए ओवरऑल फैक्टर्स को देखते हुए जौ के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जौ के अंदर तेजी जारी रहेगी, तो इस तेजी का हमारे किसान फिर लाभ लें और किस तरीके से लाभ लें? बिल्कुल किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी जुलाई अगस्त के दौरान आ सकती है और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं सितंबर अक्टूबर तक का इंतजार कर सकते हैं तो जौ के अंदर जो तेजी है लगभग 350 से 400 रुपए क्विंटल के बीच में आ सकती है। जी बिल्कुल, तो किसान अब जान चुके हैं कि किस तरह से तेजी का ट्रेंड आगे हो सकता है। इसमें फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे सोयाबीन का हाल, कहीं मत जाएगा, देखते रहें मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक।
हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इसे बहुत लाभ मिल रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर में अब बात करते हैं सोयाबीन की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित है। शुक्रवार को कुछ मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। बात भाव की करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक 14 जुलाई को गुजरात की बक्सरा मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,320 रुपए। राज्य की धोराजी मंडी में भाव रहा 4,605 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 4,800 रुपए पर हुए, जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 4,750 रुपए। वहीं बात सोयाबीन की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 129.37 लाख टन था। ये साल तिलहनी फसलों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। कृषि मंत्रालय का कहना है कि साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409.96 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 30.33 लाख टन अधिक है। यानी बीते कुछ साल में तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही है। आइए साहिल गोयल जी से बात करते हैं। साहिल जी, क्या कहना चाहेंगे तिलहन के बारे में? जी, सोयाबीन की क्या स्थिति लगती है आगे? सोयाबीन के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो इस वर्ष के शुरू से ही सोयाबीन के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि माह दर माह भी जो है लगभग 2 से 4% तक की मांग के अंदर वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। उत्पादन क्षमता भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले हमें बढ़ते हुए दिखाई दी है। निर्यात के अंदर जो है लगभग 7 से 10% तक की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। इन ओवरऑल फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सोयाबीन के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। जी, तो आगे किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल, किसान भाई बहन सोयाबीन के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जुलाई अगस्त के दौरान हो सकता है हमें 150 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और जैसे जैसे आगे सीजन बढ़ता जाएगा ये जो तेजी है लगभग 250 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी हमसे बात करने के लिए और किसानों की इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, और बाजार का क्या भाव है, बाजार की स्थिति क्या है, इससे उन्हें और बेहतर समझ आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बात करते हैं करेला की, देखते हैं इसके भाव क्या रहे। शुरुआत गुजरात की सूरत मंडी से, जहां पर करेले का भाव रहा 5,000 रुपए। आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 5,200 रुपए। पंजाब की दोराहा मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए और राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए। सही भाव आवक के अनुसार। अब बात शिमला मिर्च की। गुजरात की सूरत मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 6,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव दर्ज किया गया 5,000 रुपए और उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 2,340 रुपए। अब नजर प्याज के भाव पर। पंजाब की दोराहा मंडी में प्याज का भाव रहा 2,105 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 1,560 रुपए। एक बार फिर से बता दें कि सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर मंडी खबर के साथ साथ डीडी किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ लेंगे आपसे विदा, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम